हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बी के सर हनुमत क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और इससे दो रिलेटेड कांस्टेंट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड ग्राम मॉलिक्यूलर कांस्टेंट और ग्राम मोलर कांस्टेंट। तो आइए, एलिवेशन क्या होता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जैसे सादा पानी हो, शुद्ध जल हो, उसमें चीनी वगैरह मिला दें तो शुद्ध जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जैसे कोई नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी मीन्स अवाष्पशील अशुद्धि जो वाष्पशील ना हो, तो वहाँ क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाता है और इसी बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट होती है इसी को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी बी इफ टी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है शुद्ध जल का, एंड टी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, देन टी माइनस टी नॉट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। अब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, तो 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी मीन्स नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का 1 मोल 1 kg सॉल्वेंट में अगर घोल दें, डिजॉल्व कर दें, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट होती है उसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं और इसे Kb से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन एक कम मिला के लिख दिया हूं तो आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस dissolve in 1 kg of solvent, then elevation of boiling point is known as molar elevation constant and it is represented by Kb। एक और डेफिनेशन है ग्राम मॉलिक्यूलर कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो वहाँ 100 ग्राम हो जाता है। तो इफ 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस dissolve in 100 gram of pure solvent, then elevation of boiling point is known as gram molecular elevation constant or molecular elevation constant and it is represented by K। आइए अब देखते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो किसी सॉल्वेंट में जब कोई नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ी डिक्रीज कर जाती है, मीन्स सॉल्यूशन की फ्रीजिंग थोड़ी डिक्रीज कर जाती है। तो क्या होता है कि यहाँ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का डिफरेंस लेते हैं, वहाँ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का ले रहे थे, यहाँ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का लेंगे। तो द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज नोन एज depression of freezing point and it is represented by delta Tf if T naught is the freezing point of pure solvent and T is the freezing point of solution, then depression of freezing point delta Tf is equal to T naught minus T। ये आपका दिया है the difference between freezing points of solvent and solution is known as depression of freezing points, it is represented by delta Tf if T is the freezing point of pure solvent and T is the T naught and T, तो ये हो जाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा Tf इज इक्वल टू T naught माइनस T। अब आता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है। तो 1 मोल डिजॉल्व करने पर जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही उसका क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। तो इफ 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस dissolve in 1 kg of solvent, then depression of freezing point is known as molar depression constant of solvent, it is represented by Kf। और अगर
ग्राम मालिकुलर डिप्रेशन कांस्टेंट या मालिकुलर डिप्रेशन कांस्टेंट होगा तो 1 kg की जगह पर 100 हो जाएगा। इफ 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस dissolve in 100 gram of solvent, then depression of freezing point is known as ग्राम मालिकुलर डिप्रेशन कांस्टेंट और मालिकुलर डिप्रेशन कांस्टेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।